बच्चे ये झूठ बोलना कहाँ से सीखते हैं? गलती होती है तो डांट का डर होता है। कोई बच्चा नहीं चाहता कि उनके पेरेंट्स उनको गलती करते हुए देखें। डर की वजह से वो झूठ बोलते हैं। एडोलेसेंस में ये झूठ बोलने की कैपेसिटी बच्चों की थोड़ी बढ़ जाती है। बाउंड्रीज बनानी उनको नहीं आती। आजकल के टाइम पे ये थप्पड़ शायद नहीं काम करेगा। बच्चे ने सच बोल दिया तो उसको इनकरेज करने की कोशिश कीजिए। क्या आपके बच्चे ने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया? नमस्कार प्यारे दोस्तों, पेरेंटिंग की पाठशाला के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए यहाँ पर हम बात करेंगे एक रोज़मर्रा ज़िंदगी की प्रॉब्लम के बारे में, जिसमें पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों की झूठ बोलने की आदत से परेशान हो जाते हैं। अब कल ही रात को खाने की टेबल पर मेरे 7 साल के ग्रैंडसन ने दूध गिरा दिया। उनकी मम्मी ने उनसे पूछा कि बेटा तुमने दूध गिराया? और उसने बोला मैंने नहीं, ये चम्मच से गिर गया। और मैं हंसने लगी। अब नेचुरल सी बात है कि बच्चा अपनी मम्मी के सामने सच नहीं बोलना चाहता था, बिकॉज उसको डर था कि इस टोन के बाद उसको डांट पड़ेगी। लेकिन पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है झूठ बोलने से ज़्यादा ये कि बच्चे अपनी गलती नहीं मानते। एक्चुअली दैट इज़ द रियल प्रॉब्लम एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव टू वर्क अराउंड। क्योंकि आगे चलकर ये अपनी गलती ना मानने की वजह से ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी और रिलेशनशिप्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सही टाइम पे सही चीज़ करने से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों बोलते हैं बच्चे झूठ। अब कुछ 3-4 केसेस और या हालातों में बच्चे झूठ बोलते हैं। पहली चीज़, सब बच्चों को एक्सपेरिमेंट करना, कुछ नई चीज़ को क्रिएट करना बहुत पसंद है। और यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट में आपने देखा होगा कि वो बहुत गंद मचाते हैं। और ऐसे में अपनी मम्मी की डांट से बचने की वजह से वो उस कोने में कुछ घूंच पूंछ कर देते हैं और चीज़ों को छुपा देते हैं, जिससे उनको मम्मी की डांट पड़ सकती है। तो ऐसे में हमें ऐसा करना है कि घर का कोई ना कोई एक कॉर्नर जो है उसको एक मेसी कॉर्नर रहने दीजिए एंड अलाउ द चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी इन दैट स्पेस। अब दूसरी चीज़, अपनी गलती को छुपाने के लिए हमने कब झूठ नहीं बोला। गलती होती है तो डांट का डर होता है। एंड कोई बच्चा नहीं चाहता कि उनके पेरेंट्स उनको गलती करते हुए देखें। हर बच्चा चाहता है कि वो अपने मम्मी पापा के सामने एक बिल्कुल सही रूप में उभर के आए। क्योंकि एक फीलिंग होती है बच्चों में कि अगर वो हर चीज़ पेरेंट्स के हिसाब से करेंगे तो पेरेंट्स का प्यार उन्हें ज़्यादा मिलेगा। अब ये प्यार खो देने की डर की वजह से वो झूठ बोलते हैं। तो अगर हम इन दो चीज़ों को डीलिंक कर दें कि ये ज़रूरी नहीं कि आप हर समय हर चीज़ सही करोगे तभी मैं आपसे प्यार करूँगा, लेकिन अगर हम ये उनको कन्वे कर दें कि गलती करने के बाद भी मैं उतना ही आपसे प्यार करूँगी, तो वो गलती के डर से झूठ बोलना बंद कर देंगे। अक्सर लो परफॉर्मिंग ग्रेड्स के समय बच्चे झूठ बोलते हैं। अगर उनके मार्क्स पहले के समय से कुछ कम आने लगे तो अपने मार्क्स को छुपाने लगते हैं। और दे रियली डोंट वांट द पेरेंट्स, उनको लगता है कि पेरेंट्स की आंखों में ना डिसअपॉइंटमेंट ना दिखे, इसके लिए बच्चे कभी कभी कुछ भी कर देते हैं। और झूठ बोलना उनमें से एक है। अब आते हैं हम एडोलेसेंस स्टेज पर। एडोलेसेंस में ये झूठ बोलने की कैपेसिटी बच्चों की थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि they really don't know how to say no. बाउंड्रीज बनानी उनको नहीं आती, ये एक नेचुरल सी बात है। There are so many distractions. वो इतना कुछ करना चाहते हैं, कुछ peer pressure भी उनके ऊपर काम कर जाता है। तो यहाँ पर अगर एक ऐसा ट्रेडिशनल बैकग्राउंड है जहाँ पर कुछ बातें बिल्कुल टैबू हैं, मतलब नो मीन्स नो, तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए उनका दिल ललचाने लगता है। और जैसे ही एडोलेसेंट का दिल ललचाया, वो इस चीज़ को ज़रूर एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, एंड दे विल डेफिनेटली नॉट कम बैक एंड शेयर विद देयर पेरेंट्स। वहाँ वो बात को छुपा जाते हैं। याद कीजिए कि कितनी बार ऐसा हुआ कि जब नई नई गाड़ी आई तो बच्चे चुपचाप उसको घुमाने के लिए ले गए।
या और कुछ ऐसी चीज़ें, या नाइट आउट के ले गए आपको झूठ बोलकर, या फिर खेलने चले जाते हैं, खेलने के का एक्सक्यूज़ तो बच्चे बहुत बार देते हैं। तो इस चीज़ में पेरेंट्स को भी हमें उनको समझना होगा, उनके वी हैव टू अंडरस्टैंड बच्चे आजकल के टाइम पे फ़र्क हैं। बच्चों के झूठ को रोकने के लिए एक पुराना एक मेथड शायद चल जाता होगा, जहाँ पर मम्मी के थप्पड़ की वजह से बच्चे ने झूठ बोलना बंद कर दिया हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे एक्सपीरियंस में जो पिछले 30 सालों का है, स्कूल्स में मैंने देखा है आजकल के टाइम पे ये थप्पड़ शायद नहीं काम करेगा। लेकिन अब क्या काम करेगा, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। कुछ एक स्मार्ट पेरेंटिंग टिप्स के बारे में, कुछ एक स्ट्रैटेजी हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पर भी। तो पहली चीज़, अगर बच्चे ने गलती की तो बच्चे को ये नहीं पूछिए कि किसने किया, क्या हुआ। जैसे कुछ टूट गया तो बच्चे को पॉइंट आउट करने की जगह अगर हम बिहेवियर की तरफ जाएं कि क्या हुआ, किस वजह से हुआ, और आगे हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। अगर इफ़ वी सिंपली शिफ्ट आवर अटेंशन फ्रॉम द चाइल्ड टू द बिहेवियर, तो बच्चे को थोड़ा सा कम ऐसा लगेगा कि उसकी तरफ अटैक हो रहा है, एंड इट विल काइंड ऑफ क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर द चाइल्ड टू स्पीक द ट्रूथ। एंड अगर बच्चे ने सच बोल दिया तो उसको इनकरेज करने की कोशिश कीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसको हमें वी हैव टू स्टैंड अप टू सेरेमनी इनकरेजिंग देम टू स्पीक द ट्रूथ। मतलब उनसे ये बात की जा सकती है कि इट्स गुड, आपने सच बोला, तो चलो यहाँ से हम लेट्स वर्क आउट अ वे जहाँ पर हमें गलती को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, उस तरफ ध्यान आप शिफ्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग, एक बच्चे ये झूठ बोलना कहाँ से सीखते हैं? अपनी फैमिली सर्कमस्टांसेस और फैमिली एनवायरनमेंट को अगर हम एग्जामिन करें तो हमारी हर चीज़ जो है बच्चे के स्कैनर में लगी होती है। वो देख रहे होते हैं कि अपनी गलती को छुपाने के लिए मम्मी ने या पापा ने क्या बिहेवियर किया, उसी बिहेवियर को वो रेप्लिकेट करते हैं। तो अगर आपके बच्चे ने अक्सर झूठ बोलने की आदत पे वो आ गया है, तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचिए कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई। घर के माहौल से, पेयर की वजह से, या एज की वजह से वो झूठ बोल रहे हैं। इन चीज़ों पे गौर करिए, उसको समझिए और उसको इसी हिसाब से आप टैकल कर सकते हो। एंड इस बारे में भी आप बात कर सकते हो, अगर बच्चे ने गलती एक्सेप्ट कर ली तो आप भी उनसे ही पूछ सकते हो कि इसको अब आप ठीक किस तरह से करोगे। अब आ गई बात इस चीज़ पे कि घर के अंदर अगर हम एक सेफ जोन रूल बनाएं कि झूठ बोलने पे के बाद गलती मानने पर पनिशमेंट नहीं, गाइडेंस होगी। अगर ये रूल हम फैमिली में क्रिएट कर लें तो चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली विल बी कंफर्टेबल स्पीकिंग द ट्रूथ, एंड वो अपने आप नए तरीके निकालने की कोशिश करेंगे जिससे वो अपने बिहेवियर को रिपेयर करें और उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बच्चे बड़े होते होते कभी ना कभी झूठ तो बोलेंगे, ये नेचुरल बात है। लेकिन पेरेंटिंग का मैजिक तो तब होता है जब हम बच्चों को सिर्फ एक अच्छा बच्चा नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा भी बनना सिखाएं। और ये झूठ बोलना, गलती को एक्सेप्ट करना, उसके बाद वाले बिहेवियर से बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं। तो ये छोटी छोटे टिप्स को फॉलो कर कर आप बच्चे ने अगर झूठ बोलना शुरू कर दिया, अपसेट मत होइए, बल्कि एक स्मार्ट पेरेंट और एक स्ट्रेटेजिक पेरेंट बनकर उसके झूठ बोलने की आदत को आप मिटा सकते हैं। हैप्पी पेरेंटिंग, बल्कि मैं कहूँगी हैप्पी ट्रूथफुल पेरेंटिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपने भी कुछ तरीके लिख दीजिए जिससे आपने अपने बच्चे को झूठ बोलने की आदत से हटाया हो। रिमेंबर, शेयरिंग इज़ केयरिंग, एंड शेयरिंग से हम बहुत सारी नई चीज़ें सीख जाते हैं, और पेरेंटिंग जो है शेयरिंग से ही सीखी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।